अलग अलग बैठना। लावण्य हाँ पीछे बैठ जाओ, निर्भय तुम वहाँ बैठ जाओ। हाँ तो नोट्स मैंने बना ली है इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर की। चलो तो ये नोट्स मैं तुम्हें भेज दूंगा। कौन कौन सी नोट्स भेजनी बाकी है? साइंस के दो चैप्टर। ये ग्रेविटेशन वो अभी नहीं भेजी? नहीं। हाँ उसकी पीडीएफ बन गई है, सो दैट आई विल सेंड। ओके सो इसकी भी भेज दूंगा। सो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज इकोनॉमिक्स का चैप्टर। ओके बहुत ही अच्छा चैप्टर है और समझ में आए वैसा भी है, हम अच्छे से समझेंगे। ओके जैसे पहले भी बताया था एसएसटी तुम्हें एसएसटी मतलब सारे ही सब्जेक्ट्स वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में से पढ़ने ही है। ओके डोंट जस्ट गो थ्रू दी नोट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट तुम्हें सारा नॉलेज होना चाहिए। ओके और जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं या फिर जनरली जो पूछे जाते हैं वो सब कुछ मैंने कवर कर लिया है नोट्स में, बट फिर भी तुम्हें 1 और 2 टाइम्स तो एनसीईआरटी पढ़नी ही है। याद रखने के लिए नहीं पढ़ना है, फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है। हाँ याद रखने के लिए तुम नोट्स पढ़ लोगे तो चलेगा। ओके सो पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो पॉवर्टी जो देश में गरीबी है, देश में भी और वर्ल्ड में भी जो पॉवर्टी है, वैसे देखो वर्ड ही कैसा है, पुअर से आया है पॉवर्टी मतलब गरीब लोग, गरीबी। ओके तो एज ए चैलेंज ऑब्वियसली चैलेंज है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसी क्राइटेरिया है जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती जा रही है या फिर बढ़ती नहीं है, तो कम होने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो है। पॉवर्टी जो कम होने का रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो है। उसके कई सारे रीजन है। एक सबसे बड़ा रीजन तो है पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है मतलब, और जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है फिर उतनी पॉपुलेशन के लिए रहने का घर चाहिए, उतनी पॉपुलेशन के लिए खाने की चीजें चाहिए। चलो रहने का तो अभी पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हैं, लेकिन जब वो एडल्ट हो जाएंगे और से अपनी 30s में पहुंच जाएंगे, ओके तब जब वो रहना चाहेंगे पेरेंट्स के साथ भी और वैसे भी, बट उसके लिए फिर अगेन पैसे होने चाहिए, उतने घर होने चाहिए, और घर होने के लिए उतनी सॉइल लैंड तो होनी चाहिए। सब जगह अभी हम घर ही बना देंगे तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहाँ करेंगे, और वो भी वापस क्वेश्चन आ ही जाता है क्योंकि लोग बड़े हैं, पॉपुलेशन बड़ा है, तो फिर खाने के लिए भी, जैसे अगर 3 लोग हैं और 3 लोग के लिए तुमने कुछ खाना बनाया है, लंच या डिनर बनाया है, और कोई अचानक से मेहमान आ गए या कोई भी रिलेटिव्स आ गया है, होगा क्या कि अगर वही खाना है और कुछ एडिशन नहीं किया तो कम लगेगा सबको, मतलब तुम फुल पेट खा रहे हो, इससे मतलब उसकी जगह 50% ही खाने को मिलेगा, अराउंड 50%। क्यों? क्योंकि रिसोर्स उतना ही है और जो गेनर्स है, जो कंज्यूमर है वो बढ़ गए हैं। ओके सो वैसे ही यहाँ पर है, जैसे इंडिया पहले से ही इतना है, ओके लेकिन पहले पॉपुलेशन कम थी, अब बहुत ज्यादा है। हम सोचते हैं कि अमेरिका है, कनाडा है, वो लोग क्यों इतना फास्ट ग्रोथ किया, उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ इतना फास्ट क्यों है? उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है पॉपुलेशन। वहां पे तुम घर देखोगे तो जैसे यहाँ पर एक सोसाइटी में सपोज 50 घर है, एक सोसाइटी में 50 घर मिनिमम, ओके मिनिमम 50, तो वहां पर एक सोसाइटी में मे बी से 20 हाउसेस, 15-20 हाउसेस, बड़े बड़े प्लॉट्स, जगह है ज्यादा, ओके और फिर जो बाकी की एक्टिविटी है उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी उन लोगों को करनी है, जगह भी है, बट ड्यू टू द क्लाइमेट कंडीशन वो उतना नहीं कर पाते। ओके सो सारी चैलेंजेस है, फिर भी वो लोग अच्छा कर रहे हैं और हम भी धीरे धीरे अच्छा कर ही रहे हैं। इसीलिए चैप्टर का नाम है पॉवर्टी। तो है ये एक समस्या है, और समस्या इसलिए क्योंकि ऐसे ही सोचो, गरीबी मतलब कोई ऐसा सोचो कि भूखा रह रहा है, किसी के पास खाने के लिए कोई खाना नहीं मिल रहा है सपोज ठीक तरह से, और रहने के लिए किसी के पास घर नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे छोड़ो कपड़े ही नहीं है,
पहनने के लिए कपड़े नहीं, जो बैगर होते हैं, रोड साइड रहते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, बैगिंग करते हैं, तो वैसे लोग अगर ज्यादा होंगे तो फिर उनका क्या मतलब, वो उनको भी एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो ये होना चाहिए नहीं, ये पॉवर्टी होनी। और जितने पॉवर्टी लाइन के आसपास रहेंगे या पॉवर्टी लाइन के बिलो रहेंगे, वो लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? रोटी कपड़ा मकान, मतलब खाना, शेल्टर चाहिए, होम चाहिए और कपड़े चाहिए। वो प्राइमरी होगा, उसकी उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होगी, ना कि एजुकेशन, ना कि कहीं बीमार हुए हैं तो दवाई खाना, अरे वो ठीक हो जाएगा, दवाई नहीं खानी, लाइक दैट। ओके, सो वो सही बात नहीं है। एजुकेशन वो नहीं करेंगे, खेतों में जाएंगे, कहीं पे काम करेंगे। छोटे छोटे बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र है, वो लोग ऐसे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि मेन जो नीड है, रिक्वायरमेंट अभी क्या है, वो तो वही है, रोटी कपड़ा मकान। ओके, वो फुलफिल होनी चाहिए। वो फुलफिल हो जाए, उसके बाद यू कैन गो फॉर से अच्छा एजुकेशन देना है, और से हमें नहीं मिला तो एटलीस्ट हमारे चाइल्ड को मिल जाए, लाइक दैट, वैसा सोचते हैं। तो ये एक चैलेंज है। तो क्यों ये चैलेंज बन गई और ये चैलेंज को ओवरकम कैसे करेंगे, वो सारी बातें हम देखेंगे। तुम्हें पता हो तो इंडिया को, कई कई मूवी के गाने में भी आता है, इंडिया को सोने की चिड़िया बुलाया जाता, सोने की चिड़िया, क्योंकि इतना कुछ है इंडिया में, था भी और अभी भी है, इतने रिसोर्सेज है। ओके, हम जियोग्राफी में तो पढ़ ही रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल भी कितनी टाइप की सॉइल है, सभी कंट्री के पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। सॉइल देखो तो कितनी टाइप की सॉइल है, पानी देखो तो भाई 3 साइड से तो ओशन से घिरा हुआ है, फिर ऐसा भी नहीं है एक साइड पूरे की पूरी माउंटेन रेंजेस है, हिमालयस, वहां से कंटिन्यूअसली कई तो मतलब हमारी जो सीजनल रिवर्स भी है, और कई तो हमारी मीन्स पेरेनियल, मतलब हमेशा ही रहने वाली भी है और सीजनल भी है। ओके, सो गंगा यमुना, वो तो मतलब 365 डेज 12 मंथ्स पूरे का पूरा टाइम हमें पानी देते हैं। ओके, सो जियोग्राफिकली और हमारे वैसे देखा जाए नेचुरल रिसोर्सेज में हम सब पढ़े ही है, आगे भी पढ़ेंगे, 10th में भी आएगा कि सब कुछ जो एलिमेंट्स है, गोल्ड है, कोल ले लो, पेट्रोलियम ले लो, माइंस ले लो, डिफरेंट मेटल्स ले लो, कॉपर, एल्यूमिनियम, न्यूक्लियर एलिमेंट्स ले लो, मतलब थोरियम, यूरेनियम। ओके, जो जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर हम बनाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, वो सब भी यहाँ पर ऑलरेडी है, हमने अभी इतना यूज शुरू नहीं किया है। क्यों? हम सोच रहे हैं कि एनवायरनमेंट का क्या होगा एंड ऑल। बाकी जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा यूज कर दिया है, और फिर उसका जो वेस्ट है उसको डीप करके सॉइल के अंदर डाल दिया है, दबा दिया है। ओके, बट कभी ना कभी सोचो अर्थक्वेक आया, पूरे का पूरा बाहर आ गया। ओके, एंड दैट इज रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, सो दे आर नॉट गुड। सो इसीलिए हम अच्छे डिसीजन है, भले ही थोड़ा ग्रोथ लेट हो, बट हम पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है हमारा लोगों का पर यूनिट एरिया। ओके, एरिया स्क्वायर, मतलब जो एरिया का हम निकलते हैं, मीटर स्क्वायर एरिया निकालते हैं हम, उस पे पॉपुलेशन क्वांटिटी ज्यादा है, तो कुछ ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। तो ये चैलेंज है। तो कैसे चैलेंज है? और ये सोने की चिड़िया जो हम बोलते थे, तो सोने की चिड़िया है तो फिर गरीबी कहाँ से आ गई बीच में? क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से गरीबी आ गई है, तो उसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो पॉवर्टी मतलब क्या? सो पॉवर्टी इज नथिंग बट द लैक ऑफ बेसिक नीड्स। जो हमारी बेसिक नीड्स है, ओके, वो ना होना, उसी को पॉवर्टी बोलेंगे, बेसिक नीड्स। और बेसिक नीड्स में वही रोटी कपड़ा मकान। ओके, मतलब कि फूड चाहिए, इनफ फूड चाहिए, 3 टाइम्स अ डे, गुड फूड, न्यूट्रिशन फूड। ऐसा नहीं कि पिज्जा बर्गर चाहिए, बट न्यूट्रिशन फूड चाहिए जिससे हम एटलीस्ट वर्क कर सके थ्रू आउट अ डे, एनर्जी हो बॉडी में। फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशंस में तो हम ओके ठीक है, लेकिन रात को सोने के लिए कुछ शेल्टर तो चाहिए। और सीजन के हिसाब से अगर विंटर है तो ठंड लगेगी, समर है तो दोपहर को गर्मी लगेगी। ओके, हाँ, तो कुछ ना कुछ शेल्टर, तो मॉनसून है तो फिर शेल्टर वगैरह कैसे क्या करेंगे, तो शेल्टर भी चाहिए ही हमें। सो फूड चाहिए, एंड वी आर ह्यूमन बींग्स एंड डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स, पहले जैसा तो नहीं है,
ओके, सो एटलीस्ट क्लोथ तो चाहिए ही। ओके, कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे, अच्छे कपड़े और ब्रांडेड कपड़े, वो सब की बात नहीं है, बट बेसिक नीड्स कपड़े तो होने चाहिए, भले ही पुराने हो। बट ऐसा नहीं है कि कुछ अभी तो फटे, मैं फटे बोलना चाह रहा था लेकिन फटे कपड़ों की फैशन है अभी तो मतलब पहले जो देखना ऐसे होता है, फैशन टाइम टाइम का डिफरेंस होता है। ओके, कभी कभी तो मेरी मम्मी ने तो एक बार सील दिया था ऐसे तेरा पैंट फट गया है ऐसे रिपेयर कर दे। मतलब मम्मी ये क्या किया, तो बोले बिगड़ गया था, अच्छा करते हैं। ओके चलो ठीक है तो ऐसा सब होता रहता है। चलो, सो फूड ना होना और लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ क्लोथ्स एंड लैक ऑफ शेल्टर से होम, उसी को बोलेंगे पॉवर्टी। ओके, और जो जिनके पास ये नहीं सब होगा वो ही पुअर है। ऐसे तो पता कैसे चलेगा कि कितने लोग हैं और कैसे है, उसको डिसाइड करने का पैरामीटर क्या है? सो डिसाइड करने का पैरामीटर है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन मतलब एक पैरामीटर डिसाइड कर दिया कि अगर तुम्हारी इनकम इतनी है पर डे और पर मंथ, तुम्हारी इनकम सपोज व्हाट एवर इट इज, सो पर डे और पर मंथ तुम्हारी इनकम अगर इतनी है तो इट इज गुड। अगर इससे नीचे है देन मीन्स यू आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तुमने कार्ड देखे होंगे, रेशन कार्ड घर के देखे होंगे शायद, उस पे उसके ऊपर भी आता है बीपीएल कार्ड। ओके, बीपीएल कार्ड। ओके, सो एक्चुअली तो गुजराती में तो इसका मीनिंग ही कुछ अलग कर दिया था हंसने के लिए, वो कुछ क्या निकाला था, बापा ना पैसे ले बीपीएल। ओके, मतलब कोई हमारे टाइम में स्कूलिंग में ऐसे मतलब उड़ाते थे। ओके, मतलब टीजिंग करते थे, बहुत ज्यादा कोई खर्चा कर रहा है ये वो तो बीपीएल है ऐसे। तो एकदम ऑपोजिट कर दिया। देखो, बीपीएल मतलब क्या, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसके पास पैसे नहीं है। ओके, लेकिन ये चिढ़ाने के लिए एकदम ऑपोजिट है, वो भाई उसकी बात मत कर, वो तो बापा ना पैसे ले लाइक दैट। ओके, सो जोक्स अपार्ट, तो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे दैट मींस दे आर पुअर। तो कैसे होगा ये, सुनो ध्यान से। A person with less income than poverty line is considered poor। मतलब पुअर कौन है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिसकी इनकम होगी वो पुअर है। ओके, ऑल कंट्री हैव डिफरेंट पॉवर्टी लाइन। सभी कंट्री की पॉवर्टी लाइन डिफरेंट होगी, क्योंकि सभी कंट्री में पॉपुलेशन डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट है, कंट्री वाइज सब कुछ डिफरेंट है। ओके, मेजोरिटी जो कम्युनिटी होती है उनका जो डे टू डे लाइफस्टाइल होता है, खाने की चीजें होती है, कपड़े पहनने का ढंग होता है, सब कुछ A to Z सब कुछ डिफरेंट है। तो सबकी बिलो पॉवर्टी लाइन जो होगी, पॉवर्टी लाइन वो डिफरेंट होगी। मतलब जो हम अमेरिका के लिए बोल रहे हैं कि भाई अमेरिका में ये तो पुअर है, वो शायद यहाँ पे करोड़पति हो सकता है। ओके, दैट डिपेंड्स, अलग अलग। ओके, यहाँ पे हम बोले कि भाई कोई बिलो पॉवर्टी लाइन में है। ओके, सपोज भरूच का देखते हैं, तो भरूच में कोई यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन में है, तो फिर हम ऐसे कोई गांव में चले जाए, विलेज में चले जाए, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी 24 घंटे नहीं है, सिर्फ 8 आवर्स और 10 आवर्स है, और वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी नहीं है, लोग ज्यादातर फार्मिंग एक्टिविटीज ही कर रहे हैं आज, और बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, ट्रैवलिंग की फैसिलिटीज नहीं है, रोड्स नहीं है अच्छे, ऐसी कोई जगह पे हम चले गए। अब वहां पर तुम यहाँ के जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, भरूच के जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के पीपल है, वो वहां जाएंगे तो थोड़ी वो पुअर कहलाएंगे, वो तो वो बहुत अमीर लोग लग रहे हैं, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, अरे ये तो बाइक लेके आए हैं, हमारे पास तो सबके पास साइकिल है वैसे। ओके, अरे देखो फोन तो देखो कैसा फोन है, हमारे पास तो टी 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 ऐसे। वैसे तो अभी सभी लोग वैसे गाने मतलब लेटेस्ट स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट द टॉपिक। टॉपिक इज इट इज डिफरेंट लोकेशन वाइज, एरिया रीजन वाइज। ओके, देन और वो ऐसा भी नहीं है कि एक बार डिसाइड कर लिया तो वो वैसा ही रहेगा हमेशा के लिए। पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। डेफिनेशन इन द सेंस डेफिनेशन भी, और वो जो नंबर है वो भी, कि भाई इतनी इनकम से कम
ओके, वो सब अभी आगे हम देखने वाले हैं। तो ये डिसाइड कौन करेगा? सब तो खुद ही डिसाइड करने लगे तो बोले कि पॉवर्टी लाइन ये है और हम उसके नीचे हैं। जनरली अब लोगों को नीचे रहना ज्यादा पसंद है। हम सोचेंगे यार पॉवर्टी लाइन के नीचे रहना क्यों पसंद है, लेकिन पॉवर्टी लाइन के नीचे इसलिए रहना पसंद है क्योंकि गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज देती है, जो पॉलिसीज है, वो उसका बेनिफिट उनको ही मिलेगा जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ओके, एक बार ऐसा हुआ भी था, मेरे ही साथ हुआ था। वैसे हम जनरली राशन कार्ड पे कुछ लेते नहीं हैं। फिर मुझे पता चला कि अरे राशन कार्ड पे तो गवर्नमेंट मतलब पूरा फूड देते हैं, गेहूं, राइस, व्हीट, सब कुछ, कैरोसिन देते हैं। सो राइस, व्हीट वो सब तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब, और बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मतलब तुम सपोज तुम 50 रुपीज केजी वाले व्हीट लेके आ रहे हो और गवर्नमेंट बेच रही है 5 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज पर केजी। अब सोचो इतने, एक जीरो का ही डिफरेंस हो गया। ओके, तो लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउनग्रेडेड होगी, बट दैट डजंट, मतलब थोड़ी डाउनग्रेडेड होगी, खा तो सकते हैं। मतलब हम जो घूमने जाते हैं और फिर हाईवे पे कहीं पे भी रुक के खाना खा लेते हैं तो वो सब वही क्वालिटी होती है। कोई तुम्हें एकदम स्टैंडर्ड वाले क्वालिटी और वो भी हाईवे पे और कहीं पे नहीं खिलाएगा। ओके, तो अच्छे खाने लायक होता है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है। तो फिर इतना डिफरेंस है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खुद नुकसान लेकर, लॉस लेकर उनको देते हैं। मतलब सपोज वो 50 का नहीं है, हम 50 के लाए और वो 50 का नहीं है, उसकी क्वालिटी 40 जितनी है, फिर भी 40 की जगह वो 5 रुपीज में गवर्नमेंट दे रही है। दैट मीन्स 35 रुपीज का लॉस किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऐसा लॉस ले क्यों रही है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको खाना मिले, सब जिंदा रहे, कोई बीमार ना हो जाए। और तो फिर गवर्नमेंट के पास पैसे कैसे आएंगे? हमारे पास है टैक्स। ओके, सो जो टैक्स की इनकम होती है वो हम पे करते, तो इनडायरेक्टली हम ही ऐसे करके देते हैं। बट गवर्नमेंट इट्स जस्ट लाइक अ पोस्टमैन, कि भाई सब जगह इक्वालिटी रखने का काम वो कर रहे हैं, लाइक दैट। ओके, अच्छी बात ही है। सो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करेंगे गवर्नमेंट। नाउ हाउ पॉवर्टी लाइन इज डिसाइडेड? तो पॉवर्टी लाइन डिसाइड गवर्नमेंट करती है, समझ गए, लेकिन कैसे डिसाइड करती है? तो पर्टिकुलर रीजन में, वो जो हमारा रोटी कपड़ा मकान है वो तो आ ही जाएगा कि पर्टिकुलर रीजन में मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड के लिए कितना कॉस्ट होगा। मिनिमम जो कैसा भी घर हो, झुपड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन ठीक ठाक रहने लायक जो घर है उसका कॉस्ट, एंड मिनिमम क्लोथ के कॉस्ट। सभी मिनिमम ही लेंगे हम, हायर स्टैंडर्ड नहीं लेंगे, सभी मिनिमम। फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, एंड प्लस पीने का पानी। फूड में वो आ गया, लेकिन अलग से भी, अगर अब तो फूड में आ गया बट वो भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर पानी अच्छा नहीं है तो हम तो कितना 3 लीटर पी ले दिन में, तो इट इज़ नॉट गुड। फूड्स वाटर से भी कितने डिजीज होते हैं अगर इन्फेक्टेड वाटर और इम्प्योर वाटर पी लिया तो। बायोलॉजी में हमने 8th में पढ़ा ही था कितना कुछ, आगे भी थोड़ा थोड़ा आएगा। सो जो वाटर है वो भी, उसका कॉस्ट भी, पीने लायक पानी। ओके, दैट डजंट मीन कि बिस्लरी वाटर 20 रुपीज का किन लो और फिर वैसे 3 लीटर तो 60 रुपए, दैट डजंट लाइक दैट। बट कैसे थोड़ा जो मिलता है, हम जैसे कि आरओ प्लांट से लेके आते हैं 3 रुपीज का 10 लीटर, उतना साफ तो मिलना चाहिए। अब तो देखो वो अभी स्कीम आई है कुछ, मतलब बहुत पहले से है, हर घर नल से जल, ऐसी कोई स्कीम थी गवर्नमेंट, बहुत पहले से थी, लेकिन अब सुनाई दे रही है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आ रही है, कहीं कहीं जगह पे बोर्ड लग गए हैं कि भाई ये गांव और ये डिस्ट्रिक्ट में सभी घर में नल से जल। नल से जल मतलब अभी किसी के घर पे टैंकर नहीं जाएगा। गुजरात में तो बहुत पहले हो गया था ये, बट अभी भी कोई कोई गांव थे तो वो कंप्लीट हो रहे हैं। सो अभी कोई जगह पे टैंकर नहीं, और नल से जल मतलब कौन सा, सिर्फ ऐसा नहीं कि कपड़े धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, या फिर वो कुछ भी नहाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, पीने लायक पानी। अब उसका तुम्हें जो करना है करो। ओके, लाइक दैट। जैसे म्यूनसिपैलिटी का वाटर कितने, मतलब भरूच डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 9 मे बी एग्जैक्ट डेटा आई डोंट नो, बट 90% से ज़्यादा भरूच में हो गया है। जो विलेज और रिवर बैंक से जुड़े हुए एरियाज है, जैसे कि हमारे पीछे मक्तमपुर एरिया, तो वहाँ पे भी है ही, लेकिन अभी भी सभी कनेक्टेड नहीं है। क्यों?
क्योंकि ऑलरेडी वहां पे अभी पहुंच रहे हैं। ओके, और नई लाइनें डालनी पड़ेगी, प्रेशर कहीं पे ज्यादा होगा कम होगा, क्योंकि फिर पानी तो आ रहा है लेकिन हम मतलब आधे घंटे बैठे रहे और सिर्फ 2 बकेट भर पाए, तो उतना प्रेशर तो नहीं चलेगा ना, 2 बकेट से क्या होगा, लाइक दैट। सो मिनिमम कॉस्ट ऑफ फूड, क्लोथ, होम, वाटर प्लस अदर बेसिक नीड्स। अदर बेसिक नीड्स में इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई एंड बेसिक एजुकेशन भी आ गया। बेसिक एजुकेशन मतलब स्कूल एजुकेशन, इसके लिए ही गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई थी, और वो स्कीम्स के अंडर में गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स को फ्री बुक्स मिलती हैं। पता है तुम लोग, मिलती है फ्री बुक्स। ओके, ये जो हम बुक्स खरीदते हैं एनसीईआरटी की, वो बुक्स ये गुजराती मीडियम वालों को पूछो, लोग मोस्टली वो लोग वही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में ही 1-2 स्कूल में ही प्राइवेट है, बाकी मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो लोग। तो हाँ, एनसीईआरटी जो हमारी सारे सब्जेक्ट्स की बुक है, मतलब साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, कंप्यूटर, जो कुछ भी है, संस्कृत, वो सारी बुक्स 1 पर्सन को 1 ही मिलेगा एक बार, बट फ्री में, फ्री, और ऊपर स्टैंप लगा हुआ भी होता है। देखो, दिखाओ, सिक्को मारे नहीं, सिक्को नहीं मारे, लोगों को खाली पता हो स्कूल में थी चौकी आती थी। देखो देखो, ये क्लास 10 की 9th की बुक, क्या बोल रहा हूँ क्लास 10 की 9th ये क्लास 10th की बुक है गुजराती मीडियम की। देखो यहाँ पे लिख के ही आ गया है, राज्य सरकारनी विना मूल्य योजना हेठळનું पुस्तक, मीन्स अंडर दी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, विना मूल्य। ओके, इन दैट बुक मीन्स जो गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर ये पॉलिसी है कि जो बेसिक एजुकेशन है उसमें कोई गरीब हो या ऐसा हो, वो पैसों की वजह से उसको एजुकेशन ना मिले, वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऐसी सभी बुक उनको वो लोग लेते हैं, दैट इज गुड, अच्छी बात है। सो ये तो एक स्कीम की बात हुई, बहुत सारी स्कीम है। अगर देखो, एक स्कीम के बारे में शायद तुम्हें पता हो ना हो, अगर तुम सिंगल चाइल्ड हो और गर्ल हो, बॉयज को नहीं सिंगल चाइल्ड हो और गर्ल हो, तो उसकी पूरी स्कूलिंग, निर्भय जगह पे आ जाओ जहाँ थे वहाँ, नहीं तो वहाँ चले जाओ। अच्छा, आवाज मत करना तो, और बाकी कुछ भी मत करना। हाँ, तो जो सिंगल चाइल्ड हो, गर्ल हो, उसको पूरी स्कूलिंग का खर्चा, मतलब ये तो सिर्फ बुक्स की बात थी, अरे स्कूल फीस भी, मतलब स्कूल फीस जो भी तुम्हारी होती है 1000 रुपए पर महीना, और कितनी होती है पता नहीं, कितनी होती है आई डोंट नो। कपड़े नहीं, कपड़े नहीं, बट कई कई स्कूल में यूनिफॉर्म्स के लिए भी पैसे देते हैं। बहुत ज्यादा जो गांव में स्कूल होती है गवर्नमेंट स्कूल, उसमें यूनिफॉर्म के लिए भी पैसे देते हैं। पहले तो क्या था पता है, यूनिफॉर्म ही नहीं था, तुम कोई भी कपड़े पहन के, यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा सकते हो। गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल। आज भी कई कई प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसा था कि तुम पर्टिकुलरली एक दिन, हमारे टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं है ऐसा, एक दिन होता है कि सपोज जैसे एक्सरसाइज के दिन हमें है ना वाइट कपड़े पहन के जाने होते थे, वो एवरी फ्राइडे होता था। सो एवरीडे का यूनिफॉर्म अलग है और एक्सेप्शनली फ्राइडे का यूनिफॉर्म इज डिफरेंट। और साल में एक दिन नहीं, वीक में, इन अ वीक, और साल में एक दिन तो बर्थडे का तो होता ही था। तो ऐसे ऐसे रंगीन में कोई दिखे मतलब उसकी बर्थडे है तो वैसा है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है। सोचो तुम, पूरा एजुकेशन का खर्चा गवर्नमेंट देती है सिंगल चाइल्ड गर्ल का। ओके, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री उठा के देखे तो हमने एनालिसिस से पता चला कि सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड रहने वाली गर्ल्स ही होती है। ओके, पहले तो सेफ्टी के रीजन की वजह से, अब तो ऐसा इश्यू नहीं हो रहा है, पहले सेफ्टी के बहुत ज्यादा इश्यूज थे। सेफ्टी इश्यू की वजह से और पेरेंट्स की मेंटालिटी ऐसी, अबे लड़की है ना, कहाँ उसको जॉब करनी है, कहाँ पैसे कमाने जाना है, क्या करेगी पढ़ लिख कर,
ऐसा मेंटालिटी ही ऐसी थी, ओके, बट अभी ऐसा नहीं, नाउ वुमेन एम्पावरमेंट, ओके, लाइक दैट। चलो गुड। सो पॉवर्टी लाइन में जो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं, तो पॉवर्टी लाइन ऐसे डिसाइड होती है, ओके। नाउ कितनी क्या है पॉवर्टी लाइन, तो देखो ध्यान से डेटा याद रखना है, एक एक मार्क में पूछा जाता है। 2011 एंड 12 का जो डेटा है उसके हिसाब से रूरल एरिया में, ये नोट्स में तुम्हें भेज दूंगा, तो रूरल एरिया में एक पर्सन की इनकम अगर 816 रुपीज है पर मंथ, एक मंथ की, पूरे मंथ की एक बंदे की इनकम कितनी है, 816, 800 रुपए पकड़ लो। सो अगर पूरे मंथ की, पर डे की नहीं, पूरे मंथ की इनकम अगर 800 रुपीज से कम है, दैट मीन्स दैट पर्सन कम्स अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन, ही इज अ पुअर, ओके। सपोज ऐसा समझो कि कोई बैगर है और वो पूरा दिन बैग करके सपोज 30 रुपीज कमा रहा है, कितने, 30 रुपीज एक दिन के, तो 10 दिन के कितने हो गए, 300, तो वैसे 30 डेज के कितने हो गए, नहीं मतलब कितने, 310 डेज के हुए ना, हाँ, तो 30 डेज के हो गए 900, सो 900 ही पकड़ो, यहाँ 800, 816 है, 900 पकड़ो, दैट मीन्स दैट बेगर इज बिलो पॉवर्टी लाइन। समझ में आ गया, दैट बेगर इज बिलो पॉवर्टी लाइन, क्योंकि उसकी इनकम ही नहीं है उतनी, ओके। तो पर्सन के लिए, और ये गांव की बात है, 816 रुपीज पर मंथ जो रूरल एरिया की बात है। अर्बन एरिया में वही अमाउंट हो जाती है 1000 रुपीज पर मंथ, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 800 एंड 1000 ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर पूरी फैमिली की इनकम गिने, तो अगर फैमिली की इनकम रूरल एरिया में 4080, मतलब अराउंड 4100, लेकिन तुम अराउंड नहीं, हाँ एग्जैक्ट याद रखना, 4080, ओके। तो 4080 रुपीज पर मंथ है, दैट मीन्स दैट फैमिली कम्स अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन। और वही लिमिट अर्बन एरिया के लिए कितनी है, 5000 रुपीज पर मंथ, ओके। सारी वैल्यू याद रह गई। पर्सन के लिए रूरल एरिया में लिमिट है 816 रुपीज पर मंथ, वही वैल्यू अर्बन एरिया के लिए है 1000 रुपीज पर मंथ। पूरी फैमिली के लिए गिने, सो दैट वैल्यू इज 4080 रुपीज पर मंथ पूरे फैमिली की। और अगर पूरी फैमिली की अर्बन एरिया की फैमिली है, ओके, और उनकी पूरी मंथ की इनकम गिने अगर वो 5000 रुपीज से कम है, दैट मीन्स दे आर कमिंग अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन, ओके। ये डेटा है 2000, ये डेटा के हिसाब से जो डेफिनेशन भी है वो कब की है, 2011-12 की, ओके। तो यहाँ पे तुमने देखा होगा दोनों केस में, पर्सन केस में भी और फैमिली के केस में भी, कि जो हमारी ये वाली है कौन सी, अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया में ज्यादा है, मतलब इनकम ज्यादा है उन लोगों से। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली अर्बन एरिया में एक्सपेंसिव भी ज्यादा है ना, सब कुछ, कितना कुछ एक्सपेंसिव है, मतलब तुम कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज, हाँ फिर ब्रांड नहीं देखनी है, लेकिन छोटी छोटी बातें करें, सपोज आइसक्रीम लेने जाओ, सिंपल आइसक्रीम, ओके, तो आइसक्रीम लेने जाएंगे तो गांव में मिलेगी से 2 रुपीज की और यहाँ पे मिलेगी 20 रुपीज की, लाइक दैट, ओके। 2 रुपीज की तो वहां भी नहीं मिलेगी अब, बट से 5 रुपीज का तो मिल जाएगा कोन, ओके। अब क्वालिटी तुम्हें पसंद आए ना आए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि हम बचपन से जो चीज खाते आ रहे हैं हमें वही पसंद आने लगी होती है, फिर हम दूसरा कुछ खाए तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता, दैट डजंट मीन कि दैट थिंग इज बैड, ओके। सो कैलोरीज की बात करें, सो खाना, मतलब खाने के लिए भी लिमिट डिसाइडेड है, तो कितनी कैलोरीज चाहिए, तो रूरल एरिया में 1 पर्सन को चाहिए 2400 कैलोरी, ओके, कैलोरी 2400 कैलोरी चाहिए, और अर्बन एरिया में चाहिए 2100 कैलोरी। लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा है, क्यों उल्टा है, ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि गांव वाले ही ज्यादा मेहनत करते हैं, कितनी मजदूरी करते हैं, फार्म में जाते हैं, स्कूल भी जाना हो तो दौड़ते दौड़ते जाएंगे, साइकिल पे जाएंगे, कितनी एक्टिविटी करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, और लोग जो होंगे, एडल्ट जो होंगे, उनकी भी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है। वेरेज यहाँ पर मतलब अर्बन एरियाज में ज्यादातर वर्क जो होता है वो स्पीच से होता है और मेंटली होता है। ये कभी बताऊंगा अगर टाइम रहा तो,
कि जो हमारी अर्निंग होती है, हम जो पैसे कमाते हैं वो किस बेस पे आते हैं। ओके, बोलते हैं ना कि पैसे तो मतलब नसीब का खेल है बट वो नसीब का खेल भी किसका माना जाएगा कि नसीब का खेल मतलब कैसे माना जाएगा। तो जस्ट इमेजिन मेहनत से ही आता हो तो मेहनत तो कितने लोग करते हैं, फार्मर कितनी मेहनत करता है, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर होता है वो कितनी मेहनत करता है, तो उसके पूरे दिन की अर्निंग्स उतनी ज़्यादा नहीं होती, होती तो है अच्छी खासी बट उतनी ज़्यादा नहीं होती है इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद। और कई लोग सिर्फ मतलब सपोज डॉक्टर का ले लो, तो डॉक्टर तो मेहनत से आता होगा तो वो भी मेहनत कर रहा है, तो मेहनत से तो नहीं आता। फिर कोई कोई बोलते हैं कि एजुकेशन तो है ही, नेसेसरी है, बट एजुकेशन अभी हमने ऐसी मेंटालिटी बना ली है कि वही बंदा पैसे कमा सकता है जो एजुकेटेड है। ऐसा नहीं है, अब तो तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग मिलियनर बिलियनर बनने के बाद अपनी पढ़ाई खत्म की, और ऐसे तो बहुत सारे हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट है ओके, कॉलेज शुरू कॉलेज में खत्म हो गए, मतलब छोड़ दिया, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में छोड़ दिया और कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं अपना, और अभी मतलब लखपति करोड़पति है। ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल, बाहर इंडिया के बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इंडिया के ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ, वो मेरी कॉलेज में था बिट्स पिलानी में, लेकिन वो गोवा में था, मैं तो हैदराबाद में था। सो वो अभी थर्ड ईयर में था, बीई के बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में था। उसने कॉलेज छोड़ दी, अरे एक साल के बाद तो वैसे भी उसको डिग्री मिल जाती, थर्ड ईयर में आके कॉलेज छोड़ दी। बोले क्यों, मैं अपना कुछ बिजनेस करूंगा, और वो ऐसे ही सब कुछ करता रहा है अपना बिजनेस। वो पर मंथ 1.5 लाख से ज्यादा अभी अर्न कर रहा है पर मंथ बिजनेस। हाँ, तो अगर ऐसा कर रहा है और फिर छोड़ रहा है सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम वही करो, क्योंकि यहाँ से भी तुम जाओगे, डिग्री मिल गई, फिर भी जॉब ही ढूंढने वाले हो, और जॉब भी वैसे ही ढूंढोगे जहाँ पे ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो अभी ये कर रहे हैं तो शायद 1.5 साल के बाद डिग्री मिले, लेकिन यहाँ पर तो वो 1.5 साल में तो क्या क्या कर देगा, 1.5 से पता नहीं 10.5 पे चला जाएगा पर मंथ मेहनत की। तो सो मैटर्स डिफरेंट केसेस। ओके, सो इसीलिए जो अर्बन एरिया है वहां पे थोड़ा ज्यादा है ओके कैलोरीज काउंट। सो अब इंटरनेशनल ये भी पूछा जाता है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कितनी है। तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है $1.9 पर डे। ओके, अगर तुम एक दिन में $1.9 से कम रुपीस कमा रहे हो, कितना, $1.9 से कम, मतलब $1 अभी 82 84 जैसा चल रहा है, बट 80 पकड़ लो फॉर ऑफ कैलकुलेशन। सो 1.9 भी नहीं, 2 पकड़ो, याद 1.9 रखना अभी डिस्कस करने के लिए। $2 पकड़ो तो भी कितने हो गए, 160 रुपीज हो गए, मतलब 160 से ज्यादा ही होंगे। सो 160 रुपीज से कम अगर तुम्हारा इनकम है पर डे का, देन यू आर कमिंग अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर नेशनल लेवल नहीं, ग्लोबल लेवल पे। ये $1.9 पर डे किसकी लिमिट है, इंडिया की लिमिट नहीं, इंडिया भी अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन ये ग्लोबल लिमिट है। मतलब ये ग्लोबल लिमिट मतलब अमेरिका में भी यही लिमिट लागू होगी इंटरनेशनली। पहले वाला जो हमने देखा 816 रुपीज पर मंथ, वो इंडिया का था, ये ग्लोबली है। हमने पहले ही बात किया कि रीजन के अकॉर्डिंगली पॉवर्टी लाइन चेंज होती है। सो इंडिया का हमने देख लिया, लेकिन इंटरनेशनली क्या है, नेशनली देख लिया, इंटरनेशनली क्या सीन है। तो इंटरनेशनली $1.9 से अगर कम हमारी इनकम है पर डे की, देन वी कम इनटू द बिलो पॉवर्टी। अंडरस्टूड? ओके, तो अभी थोड़े एस्टिमेट्स देखने हैं, पॉवर्टी एस्टिमेट्स। तो 1993 में इंडिया की ही बात करेंगे। 1993 में इंडिया की पॉवर्टी थी 40, मतलब कितने लोग बिलो पॉवर्टी, इंडिया की पॉवर्टी नहीं, मतलब कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। सो 1993 में 45% इंडियंस कम्स इनटू बिलो पॉवर्टी लाइन के। 45%, सोचो,
मतलब गरीबी था 1993 की बात चल रही है। और वही परसेंटेज 2011-12 में कम होके हो गया है 22%। ओके 45 और 22 आधा ही हो गया समझो। ओके आधा ही हो गया है, फिर भी हम लीड तो नहीं बट फिर भी ये बहुत ज्यादा है। ओके मतलब चाइना और उसका बिलो 1% है, बिलो 1% है। यस हाँ बोलो। सर जो पहले जो इंग्लैंड मतलब ब्रिटिश जो आए थे वो इंडिया में से ले गए, अगर वो नहीं ले गए होते तो अभी तो सोने की चिड़िया ही था तो सोने की चिड़िया ही था। लूटा है, भरपेट लूटा है इंडिया को तो 45 ट्रिलियन। हाँ और वो मतलब जीरो लगाते लगाते हम थक जाएंगे। भी सर इंग्लैंड का सर प्रेसिडेंट ना इंडियन है, ऋषि सुनक। हाँ, अभी जो लेटेस्ट में हाँ यस क्रिकेटर क्या क्रिकेटर ऋषि सुनक। क्रिकेटर हाँ नहीं रे। हाँ किसने बोला पता है तुम्हें? क्रिकेटर नहीं तो मैंने वो सुना है कि वो जो बॉलर है अपना आशीष नेहरा उसके जैसे ही लगता है आशीष नेहरा जो बॉलर था डिट्टो ऐसा ही लगता है, डिट्टो। तो ऐसे मीम्स भी बन गए थे कि उसको किडनैप करके अगर आशीष नेहरा को भेज दिया ना वहां पर तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, उतना सेम लग रहा है लाइक दैट। ओके चलो सो कम तो हुई है मतलब परसेंटेज बट अगेन इट इज अ वेरी बिग नंबर। और ये बिग नंबर में सबसे ज्यादा अफेक्टेड पीपल कौन है? जो सबसे मतलब कास्ट सिस्टम गिने तो कास्ट सिस्टम में जो सबसे नीचे आएंगे वही सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है शेड्यूल ट्राइब पर्सन और से पीपल। शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में जो आते हैं हमारी कास्ट सिस्टम जो गवर्नमेंट के हिसाब से हमारी मतलब गवर्नमेंट ने जो बनाई हुई है कैटेगरीज, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, then OBC, then general, like that. Okay. So scheduled tribe का परसेंटेज है अराउंड 43% एंड शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज है अराउंड 29%। ओके 43 एंड 29। ओके अब दूसरा भी एक याद रखना, एग्रीकल्चर जो लेबर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन में है और उनका परसेंटेज है 34%। एग्रीकल्चर लेबर मतलब क्या? जिनके पास खुद की तो लैंड नहीं होती है, तो जिनके पास लैंड है और जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं वो लोग उनके फार्म में लेबर का काम कर रहे हैं, सो वो हो गए एग्रीकल्चर लेबरर्स। ओके और वैसा ही केस कैजुअल लेबरर्स जो हमारी इंडस्ट्रीज में जो लेबर के तौर पे काम करते हैं, मतलब विदाउट एजुकेशन सिर्फ लेबर का काम कि भाई वो सारे मशीन यहाँ से उठा के वहाँ रखने हैं, तो पूरा दिन उसको यही काम करना है, यहाँ ये उठा के लेके जाओ वहाँ रखो, उठा के लेके जाओ वहाँ रखो, लाइक दैट। समझ में आया? सो उनका भी परसेंटेज कितना है? 34%। दोनों का, एग्रीकल्चर लेबरर का भी परसेंटेज है 34%। कैजुअल लेबर जो इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है इंडस्ट्रीज में, मतलब जो शहर में कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करते रहते हैं, से टेलरिंग का काम कर लिया, फिर से बार्बर है, बाल काटने वाले, जूता सिलने वाले, वो सभी लोग कौन सी कैटेगरी में आएंगे? लेबर कैटेगरी, कैजुअल लेबर कैटेगरी में आएंगे। तो वो भी 34% है, उनका भी परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है 34%। और जनरली इसमें अगर जेंडर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन है? चिल्ड्रन, वुमेन एंड एजेड पीपल, मतलब जो बूढ़े हो गए हैं, क्यों? रिटायर हो गए ना, तो इनकम नहीं है अब। तो याद रखना सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन है वो हमने देख लिया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल 43% और 45%, शेड्यूल ट्राइब 20, शेड्यूल कास्ट 22%, शेड्यूल ट्राइब 45%, देन यस एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड कैजुअल लेबर 34। ओके तो वो पूरा डेटा याद रखना। 1993 में हमारा पॉवर्टी था 45%, लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। देन वो 11-12 में हो गए 22%। देन एसटी में आते हैं 43 एंड एससी में आते हैं 29 एंड लेबरर तो दोनों ही 34% है। अब देखते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज मतलब कि डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस। ओके तो ये जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज है वो क्यों है?
चलो इंडिया का ऐसा है तो मान लिया कि भाई लूटा, ब्रिटिशर्स ने तो पूरे इंडिया को लूटा, लेकिन ये स्टेट के बीच में भी ऐसा क्यों है कि कोई स्टेट बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है, जैसे सब बोला जाता है कि इंडिया का वन हैंड जो है, मतलब ये पूरा बेल्ट जो है, कौन सा बेल्ट, ये पूरा वेस्टर्न बेल्ट, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, देन केरला, कर्नाटका, लास्ट तक तमिलनाडु, ऐसे सब कुछ। ओके, तो ये जो पूरा बेल्ट है वो पूरा बेल्ट बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है, और जो ईस्टर्न बेल्ट है वो उतना प्रॉस्परस नहीं है, वहां उतनी इनकम नहीं है, वहां उतने रोड्स और वो सब तो अभी हो गया है, पहले तो वो भी नहीं था, मतलब तुम वहां गए तो पहले सब कुछ प्लान करके घूमने जाते हैं लोग जनरली, बट प्लान करके जाना पड़ता है, बट अब तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। सो डेवलपिंग, यस वी आर डेवलपिंग, बट अभी भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है और काम चल ही रहा है। वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है, जो भी गवर्नमेंट्स हो, वो अच्छा काम कर रही है। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है कि हाँ, सिर्फ एक वन पार्ट ऑफ इंडिया को ही प्रॉस्परस नहीं करना है, पूरे के पूरे इंडिया को प्रॉस्परस बनाना है, लाइक दैट। सो सबसे ज्यादा लोग जो स्टेट से बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, वो दो स्टेट का नाम याद रखना, एक है उड़ीसा और एक है बिहार। ओके, सो उड़ीसा के 32, बहुत नंबर्स है ये चैप्टर्स में। ओके, सो उड़ीसा के है 32.6% पीपल, 32.6, एंड बिहार के है 33.7, 32.6 एंड 33.7% पीपल कम्स इन बीपीएल कैटेगरी। सो क्यों भाई, क्या हुआ यहाँ पे बिहार और उड़ीसा में, क्या हुआ? और उनकी कंपेयर में, ये दो स्टेट की कंपेयर में जम्मू कश्मीर भी ले लो, उनका भी इतना ऐसा नहीं है। सो जम्मू कश्मीर, देन गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ओके, ये सारे जो स्टेट है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब प्रॉस्परस है। तो क्यों ऐसी ये कोई प्रॉस्परस है और कोई नहीं है, ऐसा क्यों? तो वही चीज हमें रीजन पता होने चाहिए। पहला रीजन केरला के लिए याद रखना, दे फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, मींस हेल्थ एंड एजुकेशन। केरला की गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बोल दिया ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये पैसे है उसको यूज करो, सही में उसका यूज भी तो होना चाहिए। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई स्कूल्स बनाने के लिए ये पैसे, तो सही में उसकी स्कूल बनी या गए पैसे, वो भी तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऐसा कुछ हो। तो करप्शन अगेन, ओके, तो फिर हमारे लोग ही, मतलब जो यहाँ के लोग हैं, वही नहीं चाहते कि इंडिया डेवलप, वो सोचते ही नहीं है इंडिया लेवल का, वो सोचते हैं कि चलो हमारा डेवलपमेंट हो जाए, हम प्रॉस्परस हो जाए, तो फिर नहीं हो पाएगा, लाइक दैट। सो केरला फोकस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स में मेनली आता है हेल्थ एंड एजुकेशन। तो केरला ने काम किया है, तुम देखो आज भी तो इंडस्ट्री में, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है गुजरात में, यू कैन सी, तुम जाओगे, मैंने तो देखा हुआ है, जो हायर डेजिग्नेशन होते हैं, बहुत हायर डेजिग्नेशन, मतलब कि तुम जीएम ले लो, जनरल मैनेजर ले लो, असिस्टेंट मैनेजर ले लो, वो सारी जो पोस्ट होती है, वहाँ पे जनरली जो लोग हैं वो ज्यादातर, जहाँ तक मैंने देखा है, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, साउथ इंडियन पीपल्स आते हैं। ओके, कोई केरला का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई आंध्र प्रदेश का है, कोई कर्नाटका का है, सब अलग, लेकिन दे आर डूइंग वेल, ओके, और अच्छा भी कर रहे हैं। क्यों वही लोग हैं? सपोज इंडस्ट्री का ओनर सपोज है से गुजराती पर्सन फ्रॉम गुजरात, ओके, तो उसने क्यों दूसरे स्टेट के पर्सन को चुना कि भाई तुम आओ और मेरी इंडस्ट्री संभालो? क्यों? क्योंकि एक लेवल के बाद तुम ये कास्ट कौन सी है, रिलीजियन कौन सा है, कौन से स्टेट से आए हो, वो सब बातें हम नहीं देखते। बिजनेसमैन के लिए तो भाई बिजनेस एथिक्स होने चाहिए, मतलब गलत बात नहीं, करप्शन नहीं होना चाहिए एंड ऑल, और उसकी स्किल्स तो भाई स्किल्ड होना चाहिए, वो उसकी एजुकेशन होनी चाहिए अच्छी, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छा,
तो उसकी यही रिक्वायरमेंट होती है। अच्छे बिजनेसमैन यही देखता है, वो नहीं देखता अच्छा तुम कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हो, कहाँ से आए हो, कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। तुमको उस सब से क्या है, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो ना, जो नहीं चाहिए उस पर हम ध्यान देंगे तो जो जो जरूरी है वो नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? सो केरला की बात की, जम्मू कश्मीर एंड गुजरात, उन्होंने वो लोग क्यों प्रॉस्परस है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी मनी और जो भी अमाउंट मिलती थी और जो पॉलिसीज डिसाइड होती थी कि ऐसा करना है, वो पॉलिसी का फॉलोअप और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड आता था उसका सबसे ज्यादा और अच्छा यूज ये स्टेट्स में हुआ है, गुजरात एंड जम्मू कश्मीर से। ऐसा नहीं कि इसमें से पैसे चले गए। तो ये हुआ है, इसीलिए यहाँ पर डेवलपमेंट है। ओके, देन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में ऐसा मेजर क्या हुआ कि भाई वहां बहुत अच्छी कंडीशन हो गई है, वहां पॉवर्टी अचानक से ऐसे जादू की छड़ी घुमा के खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वहां गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स लाए। लैंड रिफॉर्म्स हम थोड़ा बहुत हिस्ट्री में थोड़ा